निशाने पर शरद पवार की पार्टी होगी बड़ी चोट। अनिल देशमुख के बाद शिवसेना का बड़ा दावा। जयंत पाटिल को ईडी ने दिया बीजेपी में आने का ऑफर। भारत में ईडी की सबसे ज्यादा सक्रियता महाराष्ट्र में बनी हुई है। जिस समय सरकार एमबीए की थी उस समय तो ईडी को लेकर रोज खबरें निकलकर सामने आ रही थी और सरकार गिरने के बाद भी ईडी सुर्खियों में बनी हुई है। सबसे पहले आज खुलासा पूर्व मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने किया। देशमुख ने कहा कि बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में आने का ऑफर दिया गया था। एमबीए की सरकार गिराने के लिए बड़ी भूमिका निभाने का ऑफर दिया गया था। साथ ही इस बात की चेतावनी दी गई थी कि अगर ऑफर नहीं माना जाएगा तो गिरफ्तारी की जाएगी। देशमुख ने इस बात का दावा किया कि उन्हें जो भी सजा दी गई है बीजेपी का ऑफर न मानने के चलते दी गई है। जिन लोगों ने ईडी के दबाव में आकर पार्टी बदली आज वो टेंशन फ्री हैं, लेकिन मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोई भी सजा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन बीजेपी में किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। देशमुख की बात को शिवसेना यूबीटी ने आगे बढ़ाया और सामना के जरिए बड़ा दावा कर दिया। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को भी बीजेपी की ओर से इसी बात का ऑफर दिया गया है जो अनिल देशमुख के लिए आया था। दरअसल सोमवार को एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को ईडी ने अपने दफ्तर में तलब किया था। इसे लेकर सामना में संपादकीय के जरिए लिखा गया कि शिवसेना के 40 विधायक ईडी और सीबीआई के डर से चूहे की तरह भाग गए। उनमें से कईयों पर जांच के संबंध थे तो कईयों पर गिरफ्तारी के वारंट थे। उनका पाला बदलते ही बीजेपी ने उन्हें ईडी से अभय मुक्त कर दिया। लेकिन जो बीजेपी की साजिश का शिकार नहीं हुए उनमें छगन भुजबल, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत जैसे नेता ईडी के गुस्से का शिकार हो गए। जयंत पाटिल ने भी बीजेपी की गुलामी करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद ईडी ने तुरंत उन्हें तलब कर लिया। चर्चाएं तो यहाँ तक की हुई कि जयंत पाटिल पर एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। जब जयंत पाटिल ने बीजेपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो ईडी ने तुरंत ही उन्हें तलब कर लिया और उनसे 9.5 घंटे तक पूछताछ की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामना में लिखा गया कि ईडी ने ऐसे कई लोगों के साथ किया है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ अपराध भी झूठे साबित हो गए हैं। मलिक ने सबूत के साथ समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार, रंगदारी जैसे आरोप लगाए हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को करडेलिया क्रूज मामले में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी इसी तरह फंसाया गया था। इस तरह कई बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। वानखेड़े के दरबार और कारभार का अब खुलासा हुआ है। वानखेड़े के मामले में बीजेपी के कई नेताओं के हाथ सने हुए हैं, उनकी जांच भी होनी चाहिए। सामना में लिखा गया कि खार में एक छुटभैया बीजेपी नेता के घर वानखेड़े और उनकी टोली की बैठकें और लेन देन का व्यवहार होता है। कहा जाता है कि कई बार उस जगह पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चाय पान के लिए आते जाते थे। वानखेड़े का मामला सीधा साधा नहीं है। इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से डूबी हुई है, लेकिन जयंत पाटिल की जाँच कराने वाली एजेंसी क्या इस बीजेपी गैंग की जाँच कराएगी? अनिल देशमुख को झूठे मामले में फंसाने के लिए परमवीर सिंह का इस्तेमाल किया गया। परमवीर सिंह को शिंदे फडणवीस सरकार में अब फिर से सेवा में शामिल कर लिया गया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाकर गिरफ्तार करने के लिए परमवीर को वर्तमान सरकार ने पुरस्कृत किया है। कल यह सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां सचिन व मुझे और प्रदीप शर्मा को भी क्लीन चिट दे देगी, इस पर कोई भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।